नमस्कार, हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में फाइनली दे दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ा जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग से कि कई सारे कैंडिडेट जो है कई दिन से जो है पोर्टल पे कमेंट्स कर रहे हैं कि थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए गाइस, प्रीवियस ईयर के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि हर साल जो है जारी किया जाता है, 3 वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। पहला फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, फिर उसके बाद 3 महीने बाद 2.5 से 3 महीने के बीच में सेकंड वेटिंग लिस्ट, और फिर 2.5 से 3 महीने के बीच में थर्ड वेटिंग लिस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ज्वाइनिंग के 20 डेज के बाद आपको देखने को मिल गया होगा। और ज्वाइनिंग के बाद 30 डेज के बाद 20 डेज के बाद कई सारे कैंडिडेट लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका था। जब वेटिंग लिस्ट आया था, इसमें टोटल जो सिलेक्शन हुआ था 2100 के प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ था। फिर उस 2 महीने के प्लस के बाद जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 महीने में आ जाएगा, 1.5 महीने में आ जाएगा, क्योंकि जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 20 डेज में आया, तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सेकंड वेटिंग लिस्ट तो 1.5 महीने या 2 महीने में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपका 2 महीने के प्लस टाइम लग गया सेकंड वेटिंग लिस्ट आने में। जब गाइस लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा 1000 के प्लस कैंडिडेट लोगों का डेटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो डेटा सेकंड वेटिंग लिस्ट में देखने को मिला वो 732 के आसपास कैंडिडेट लोगों का डेटा देखने को मिला। अब यहाँ पे हर स्टूडेंट लोगों का यही कमेंट्स आ रहा है, यही इशू आ रहा है कि सर जो है मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं जो हैदराबाद से हूँ, मैं जो यूपी से हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरे जो है 1 नंबर कम है, 1.5 नंबर कम है, तब भी मेरा नहीं वेटिंग लिस्ट में हो पाया। और उसके बाद हमारे फ्रेंड का इससे भी जो है ज्यादा है, तभी उसका हो गया। क्या रीजन है, क्या नहीं है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखिए गाइस, यहाँ पे 2024 में जो वेटिंग लिस्ट जारी जो होगा, वेटिंग लिस्ट आपका 2025 में, तो 2025 का वेटिंग लिस्ट आपको देखने को जो कैंडिडेट इसमें 5 कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर जो है 2025 का वेटिंग लिस्ट कब आएगा। अभी जो है प्रीलिम्स के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, 16-17 को मेंस एग्जाम, एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोगों का अगर वेटिंग लिस्ट आएगा तो ये आएगा 2026 में। ये जो रिसेंटली जो चल रहा है वो 2025 चल रहा है, और जो आएगा आप 2026 में वेटिंग लिस्ट आएगा। ओके, तो इसकी की वेटिंग लिस्ट का प्रोसेसिंग होने में 6 से 9 या 10 महीने का आराम से टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट आ रही है 2025 में, क्या 2025 की वेटिंग लिस्ट है? नहीं, वो 2024 का वेटिंग लिस्ट है। जो आप देख पा रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, वो 2024 का वेटिंग लिस्ट है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ये भी बता रहे थे कि हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, हमने प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया, देने के बाद नहीं, मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने प्रीलिम्स एग्जाम ही नहीं दिया है, अब पता चलता है कि मेरा सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, तो क्या मैं अब एग्जाम देना चाहिए कि नहीं? वो मतलब कि 10 दिन पहले हमसे, 7 दिन पहले हमसे पूछ रहा था कि देना चाहिए कि नहीं। देखिए guys, अगर आपका ऐसे सिचुएशन में आपका तो फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो एग्जाम क्यों देंगे? क्या फायदा? जब नहीं हुआ होता तो आप एग्जाम दिए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने वेटिंग लिस्ट का वेट भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, और उसके बाद अप्लाई भी किए हैं, उनका एग्जाम भी दे रहे हैं। तो ऐसा ही होना ही चाहिए। वेटिंग लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया। अब हर कैंडिडेट यही सोचते हैं कि नंबर के बेसिस पे वेटिंग लिस्ट में चांस मिलता है। तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नंबर के बेसिस पे चांस नहीं मिलता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाऊंगा। आपको नंबर के तौर पे कभी भी जो है आपको मौका नहीं मिलता वेटिंग लिस्ट में। जो मौका मिलता है वो सर्कल वाइज मौका मिलता है, और उसके बाद आपका इसमें सर्कल वाइज आपको मौका मिलेगा, और आपके कैटेगरी वाइज मौका मिलेगा। नंबर वाइज आपको मौका नहीं दिया जाता है। रीजन क्या है? जो डिपेंड करता है कि आपके जो है सर्कल में कितने कैंडिडेट लोगों ने जॉब को लेफ्ट किया है, कितने कैंडिडेट लोगों ने जॉब को छोड़े हैं। ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट करता है। अब यहाँ पे कुछ पता चलता है कि नहीं, इतना लोगों ने जॉब छोड़ा है। अब कुछ सर्कल में तो इस कैटेगरी में इतने हैं, उस कैटेगरी में ऐसे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बिहार की बात करूँ, यहाँ पे कुछ सर्कल में बता देता हूँ कि चांस फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं थर्ड वेटिंग लिस्ट का भी बताऊंगा कि कब आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास, हमारे सर्वर पे,
अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में टोटल जो कैंडिडेट ज्वाइन किए थे, टोटल कैंडिडेट जो ज्वाइन किए थे वेस्ट बंगाल में, इसमें यहाँ पे जो है टोटल ज्वाइन किए थे 1068 कैंडिडेट ज्वाइन किए थे, जिसमें से नॉट ज्वाइन वाले यूआर से 76 थे, ईडब्ल्यूएस से 11 था, ओबीसी से 43 था, एससी के 51, एसटी के इतना था। अब बिहार में क्या था? अब बिहार का जो रेशियो है, इसमें टोटल ज्वाइन किए थे 941 कैंडिडेट, जिसमें नोट ज्वाइन किया, इसमें नोट ज्वाइन में यूआर का 44, ईडब्ल्यूएस का 34, अब ओबीसी का 56 और 19 और 17। अब देखिएगा इस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा छोड़ने वाले बिहार में कौन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं। ओबीसी कैटेगरी के छोड़े हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग से, और यूआर कैटेगरी से, फिर ईडब्ल्यूएस से। तो इन वाले जो ए वाले कैंडिडेट है उनको मौका मिला है। अब एक कैंडिडेट जो है बिहार से है और किशनगंज बता रहे थे, कोई डिस्ट्रिक्ट किशनगंज पड़ता है बिहार में, तो वो बता रहे थे कि मैं बिहार से हूँ, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट वगैरह बता रहे थे कुछ। तो इसमें से उनका क्या था इशू, उनका था कि हमारा जो है कट ऑफ से फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरा नहीं हो पाया, और सेकंड वेटिंग लिस्ट में मेरा हो गया। मेरा अगर कट ऑफ से देखा जाए तो उनका कहना है कि 1.85 नंबर मेरे कम थे कट ऑफ से। लेकिन मेरा फ्रेंड एक है और उसका जो है 1.5 नंबर कम है, उसका नहीं हुआ, हमारा हो गया, क्योंकि हमारा फ्रेंड जो है ईडब्ल्यूएस से है और मैं यूआर कैटेगरी से हूँ। तो देखिए ईडब्ल्यूएस वालों को कम मौका मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों में जो कैंडिडेट छोड़े हैं, आपका 34 कैंडिडेट छोड़े हैं, और यूआर में आपका 44 कैंडिडेट छोड़े हैं। अब 44 कैंडिडेट छोड़े हैं जो यूआर में, और जिनका जो है ज्यादा है उनको तो मौका मिला। लेकिन इतने स्कोर, अगर जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका नंबर 1.5 नंबर कम है, और 1.5 नंबर वाले आपके सर्कल में पता चलता है कि 46 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 46 बंदे हैं, और हम जो खाली वैकेंट सीट है वो 44 वैकेंट सीट है। तो क्या किया जाएगा, और जो है क्रमशः के अकॉर्डिंग से या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग से आपको लिया जाएगा। लेने के बाद आपका उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग से आपका लिया जाएगा, हो गया आपका। लेने के बाद फिर 44 कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। जो स्कोर आप लोगों का बचेगा, जैसे एक नंबर जो है, जैसे कि आपका 1.5 नंबर में है तो 2 कैंडिडेट छूट गए, तो जब 2 कैंडिडेट छूट गए तो 2 कैंडिडेट लोगों को नहीं लिया जाएगा। अब एक कैंडिडेट कहेंगे कि हमारे इतना स्कोर का लोगों को लिया गया और हमारा जो है हमारा नहीं लिया गया। तो इस प्रोसेस को हम जो है टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग जो है चलती है। और थर्ड वेटिंग लिस्ट आपका जो है दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक आने का चांस है। तो सो गाइस, आज की वीडियो में यही छोटा सा अपडेट था। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।